आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लर्निंग क्या है और साइकोलॉजी की टर्म में लर्निंग का क्या कॉन्सेप्ट है। वीडियो बहुत ही मज़े का इन्फॉर्मेटिव होगा, एंड तक देखिएगा। सबसे पहले अगर सिंपल वर्ड में लर्निंग को डिफाइन कर लेते हैं। लर्निंग क्या होती है? किसी भी नॉलेज को, किसी भी स्किल को आप एक्वायर करते हो थ्रू स्टडी, थ्रू एक्सपीरियंसेस, थ्रू अपनी थॉट के ज़रिए, कुछ वैल्यूज़, कुछ एटीट्यूड्स जो लोगों के हैं उनके ज़रिए से जो आप किसी नॉलेज को, स्किल को एक्वायर करते हो उसको हम लर्निंग बोलते हैं। साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि लर्निंग जो है आपके अंदर परमानेंट चेंज करती है, आपके बिहेवियर्स में, आपके एटीट्यूड में, आपके रोज़मर्रा की डेली रूटीन्स हैं उनमें परमानेंट चेंज करती है। तो कॉमन सी बात है, जब आपके अंदर नॉलेज आता है तो ऑटोमेटिक चीज़ें चेंज होती हैं। एक जंगल में रहने वाला बंदा और एक सिटी में रहने वाला बंदा, उन दोनों का लाइफस्टाइल डिफरेंट है। क्यों? लर्निंग की बेस पे। हम ना ज़िंदगी में और अपनी डेली लाइफ के हर मोमेंट में चीज़ों को लर्न कर रहे होते हैं। अभी मैं चेयर पे बैठा हूँ ना, मुझे कैसे पता यार बैठना है? मैंने सीखा हुआ है, ठीक है, मैंने शर्ट डाली है, मुझे कैसे पता शर्ट डालनी है? जंगल में रहने वाले लोग नहीं डालते, उन्हें नहीं पता, उन्हें इस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं पता। तो ये डेली लाइफ, नहाना, बात करना, शेव करना, खाना पीना, कटिंग करवानी, ठीक है, वॉश डालनी, टाइम देखना, इंटरनेट यूज़ करना, वीडियो बनाना, ये क्या लर्निंग है? आप अभी वीडियो देख रहे हो, आप लर्निंग कर रहे हो। दिस इज़ कॉल्ड लर्निंग। अभी देखें, आपने एक डेफिनेशन पढ़ ली, मैंने जो आपको एक डेफिनेशन बताई स्टार्ट में, ये डेफिनेशन क्या है? ये किधर से आई है? ये किसी ना किसी पर्सन ने बताई है। कैसे बताई है? उसको किसी ने बताई है, उसके एक्सपीरियंस और थॉट से आई है। तो बेसिकली समझा जाए तो जो लर्निंग है ना, वो लर्निंग थॉट्स और एक्सपीरियंस पे ज़्यादा बेस करती है। अभी जो मेजॉरिटी हमारा जो एजुकेशनल कल्चर है, या हमारे आजकल के जो लोग हैं, वो जो पुरानी लर्निंग है, जो मतलब डेफिनेशंस हैं, उनके ऊपर चल रहे हैं, खुद की उनकी थॉट्स ही नहीं। जो पुरानी, फॉर एग्जांपल आइंस्टाइन है, उसने देखा सेब नीचे आया है, ज़मीन पे गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? ये उसकी थॉट्स थी। उस थॉट की बेस पे उसने ग्रेविटी की डेफिनेशन बना दी। उसने बताया ग्रेविटी किसे कहते हैं? जो ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है उसको ग्रेविटी बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन उसने बनाई कैसे? अपनी थॉट्स पे। डेफिनेशन किधर से आती है? जो मैं आपको स्टार्ट में डिफाइन कर रहा हूँ चीज़ों को, वो किधर से आई है? किसी ना किसी ने बनाई। आप खुद भी डिफाइन कर सकते हैं चीज़ों को अपनी थॉट से, ठीक है। तो अपने माइंड को हमने ट्रेन करना है उस लेवल का कि हम चीज़ों को खुद लर्न करें, ठीक है। हम लर्निंग बेसिकली, जो असल लर्निंग वो यही है कि आप खुद से अपनी थॉट से डिसीजन मेकिंग करें, ठीक है। मेरे ख्याल से जो एजुकेशनल लर्निंग है ना, उससे ज़्यादा ज़रूरी लाइफ रिलेटेड लर्निंग है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी काफ़ी लोग हैं, किसी ने BS ज़ूलॉजी किया हुआ है, किसी ने साइकोलॉजी पढ़ी है। तो एक जो लड़की है उसने ज़ूलॉजी करके वो टीचिंग कर रही है, टीचिंग में बच्चों को पढ़ा रही है, नर्सरी प्रेप के A फॉर एप्पल, B फॉर बनाना। ज़ूलॉजी किधर गई? पूरी ज़िंदगी ज़ूलॉजी कहीं काम ही नहीं आई, टीचिंग में चली गई वो। तो एजुकेशन लर्निंग आजकल बहुत ही कम यूज़ है। अलजबरा हमें पता ही नहीं, मुझे पूरी ज़िंदगी ये नहीं समझ आई अलजबरा किधर इस्तेमाल करना है, मैंने ये क्यों पढ़ाते हैं मुझे। हाँ, उसका कहीं ना कहीं थ्योरेटिकली, साइंटिफिकली कहीं ना कहीं उसका यूज़ केस है, पर हम एजुकेशनल लर्निंग को इतना सीरियस ले लेते हैं। हालांकि हमें लाइफ रिलेटेड लर्निंग करनी चाहिए ज़्यादा, क्योंकि लालच है ना, पढ़ोगे, डिग्री करोगे तो कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगी, कहीं ना कहीं आप सेटल्ड हो जाओगे। तो ये चीज़ है। इसी तरह जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों का जो लर्निंग लेवल है ना, वो बहुत हाई होता है। बच्चों का लर्निंग लेवल इसलिए हाई होता है क्योंकि उनका माइंड एम्प्टी होता है। अभी मेरे लिए इंग्लिश सीखना बहुत मुश्किल है, पर वही अगर मैं एक बच्चे को उठा के किसी गोरे के घर छोड़ आऊँगा तो वो बच्चा जो है वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलेगा। वैसे इंग्लिश में अगर 20 साल भी लगा दूँ मैं नहीं बोल सकता। वो बच्चा 2, 3, 4, 5 सालों में मुझसे कई गुना ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोलेगा। उसका एक्सेंट, उसकी चीज़ें, क्यों? क्योंकि उसका माइंड एम्प्टी है। जैसी उसके माइंड में लर्निंग होगी, उसकी लर्निंग पावर बहुत ज़्यादा है। तो ये लर्निंग का कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी वो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।